So good evening, all of you, my dear student. This is Sushil Kumar Singh, your chemistry faculty. Right. So in the last class, all of us studied the solubility products. है ना, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था solubility product. And also all of us have seen in the last class कि बेसिकली हम किस टाइप के साल्ट के लिए solubility product कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो हमने पिछले क्लासेस में बात की थी कि solubility product हम उस टाइप के सॉल्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या है, बहुत कम है। बहुत कम का मतलब, जैसे हमने पिछले क्लासेस में हमने बात की थी, केएसपी वगैरह डिफाइन किया था तो बहुत कम का मतलब ये है कि इसमें जो हमारे केएसपी की हम बात करते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो हमारी वैल्यू होती है, राइट, जो हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, आप देखोगे बहुत माइनस में होती है, जैसे 10⁻⁻⁸, 10⁻⁻16, यानी कि वो क्या है, बहुत ही कम होती है ना। राइट, सो वी होप दैट all of us are got it this one minute, एक मिनट बेटा, 1 minute, I think might be there is some problem here. हाँ, नाउ इट्स वर्किंग है ना। तो हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस टाइप के सॉल्ट के लिए डिफाइन करते हैं। एक मिनट यार, एक मिनट। मेरा काम नहीं कर रहा है। हाँ, राइट, चलिए सही है। तो हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो हम बात कर रहे थे, सॉल्युबल प्रोडक्ट हम किस टाइप के सॉल्ट के लिए डिफाइन करें, जो स्प्रेंगली सॉल्युबल है। स्प्रेंगली सॉल्युबल का मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम है। राइट, और हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने केएसपी को देखा था। केएसपी के दो केसेस देखे थे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हमने दो केसेस देखे थे। पहला हमने डिफाइन किया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पहला हमने डिफाइन किया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी की हमने बात की थी। और उसके बाद हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉमन आयन में, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कॉमन में। तो आज केस 1 हमने देखा था। केस 1 आई थिंक ऑलरेडी ऑल ऑफ अस डिस्कस इन द लेक्चर 1। केस 1 में हमने देखा क्या था, केस 1 हमारा तय था, हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने किस में देखा था, इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने क्या देखा था, इन कॉमन आयन में देखा था। राइट, हमने क्या देखा था, कॉमन आयन। आज हम बात करने जा रहे हैं केस 2 की। किसकी बात करने जा रहे हैं, केस 2 की, है ना। केस 2, दोनों केस करने के बाद फिर इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम केस 2 की यदि हम बात करते हैं, यदि हम केस 2 की बात करते हैं, है ना, यदि हम बात करते हैं केस 2 की, राइट, तो केस 2 आज हम देखेंगे। टुडे आज हम केस 2 की बात करेंगे। तो हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन द बफर, हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन बफर। किस में देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन द बफर, है ना। सॉल्युबिलिटी इन द बफर का मतलब बफर सॉल्यूशंस ऑलरेडी ऑल ऑफ अस नो। राइट, तो सॉल्युबिलिटी इन द बफर का सिस्टम ये है, देखो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, राइट, और इस बीकर में, है ना, हमारे पास इस बीकर में कोई बफर हमने रख रखा है। क्या रख रखा है, बफर। इस बीकर में हमने रख क्या रखा है, हमारे पास क्या है, बफर है। हमारे पास बीकर में क्या है, बफर है। कॉन्सेप्ट समझिए, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान है। इस बीकर में हमारे पास क्या है, कोई बफर है। बफर का मतलब आप जानते हो कि बफर क्या होता है। बफर आप सबको पता है कि मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, आप कह सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर एडेड, राइट, देन व्हाट्स हैपन, बफर विल रेसिस्ट टू चेंजेस पीएच, यानी कि बफर क्या है, अपने पीएच को थोड़े अमाउंट में हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो हमारे एसिड या बेस कुछ भी हो, तो क्या क्या उसकी एक कैपेसिटी होती है, उस पीएच को वो चेंज नहीं होने देता, पीएच को चेंज नहीं होने देता। तो हमने कहा मान लीजिए हमारे कोई पास बफर है और हमें नहीं पता, हमने बफर का जो पीएच, आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे हमने पीएच का बफर हमने मान लिया कि इस बफर जो हमारे पास है, pH 4 का बफर है हमारे पास, क्या है, pH 4 का हमारे पास बफर, और हमने कोई भी एक साल्ट ले लिया। हमें नहीं पता, मान लीजिए हमने यहाँ पे जो साल्ट लिया इसमें, है ना, हमने जो साल्ट ले रहे हैं, राइट, वो हमने साल्ट, कोई भी आप साल्ट ले लो, जैसे हमने लिखा MOH2, हमारे पास कोई साल्ट है, वो क्या है, MOH2 है। और हम देखेंगे इस MOH2 का हम कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे किसी बफर में, राइट। तो हम लोगों को पहले से ही पता है ये हमारा बफर था, तो हम क्या करेंगे, MOH2 मेरा डिसोसिएट हो, MOH2 हमारा क्या था, पहले सॉलिड फॉर्म में होगा, है ना। इसका आप क्या बनाओगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, राइट। इसका हमने क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब इसमें किस में बनाऊंगा, वाटर में बनाऊंगा।
तो हमने इस MH2 का किस में बनाया, वाटर में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये टूटेगा, राइट, तो टूटेगा, तो ये टूटेगा कैसे, M+2+2 हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। और ये हमने जो ले रखा है, मान लीजिए इसका सॉल्युबिलिटी हमने मान लिया S है, तो आप लिखोगे कि S का मतलब ये आएगा कि आपका ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा S, राइट। बट आपको पता है कि बफर हमारा क्या, बफर क्या है, बफर हमारा क्या है, ये पीएच के चेंज को रेसिस्ट करता है। हम क्या लिखते हैं, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर एडेड इन बफर, इन बफर, देन इट मेंटेन्स, इट मेंटेन्स इट्स पीएच, मतलब ये अपने पीएच को क्या करेगा, मेंटेन्स करेगा, चेंज नहीं होने देता। तो जैसे हमने कहा था, बफर हमारे पास क्या था, बफर हमारे पास pH 4 का बफर था। pH 4 का बफर का मतलब क्या होता है, मैं आपसे बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो क्या आ जाएगा, pH- log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जिससे आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁵। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 10⁻⁵ जो आपका आपका जो आ रहा है यहाँ पे बफर सॉल्यूशंस का, ये हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये मेंटेन होगा। तो मेंटेन होगा तो आपको पता है, बहुत पहले से ही पता है, यदि मैं कहूँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, अब हमें मान के चलते हैं कि हमारा अनलेस अनटिल क्वेश्चंस में दिया नहीं है, तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड को ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो H और OH हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हाइड्रोक्साइड आयन आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 14 है, ये आपका क्या है, 14 है, ये आपका क्या है, 14 है, राइट, ये आपका क्या है, 14 है। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आपका क्या आ जाएगा, 10⁻⁻5, यानी कि कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ वी होप दैट, नहीं, 10 दिस इज, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वन, ये मेरा क्या था, 10⁻⁻4 होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वन। दिस विल बी व्हाट, 10⁻⁻4, दिस विल बी व्हाट, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, एक मिनट, ये हमारा क्या हो जाए, 10⁻⁻4। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10, ये आपका 10⁻⁻10, राइट, 10⁻⁻10। यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन का यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, अच्छा 10⁻⁻10 ये हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन के कितना आ गया, 10⁻⁻10। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁹ और एस हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, यस हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। और ये जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या होगा, आप बोलोगे कि ये कांस्टेंट है ना। तो आप केएचपी कैसे लिखोगे, आप केएचपी लिखोगे, यहाँ से मैं केएचपी की बात करता हूँ, तो केएचपी आप लिखेंगे, केएचपी कैसे लिखेंगे, एक्टिव मासेस ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन के एक्टिव मास आप लिखोगे का स्क्वायर, राइट। तो आ क्या आ जाएगा आपका एस, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁹, राइट, सॉरी 10⁻⁸, आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं क्यों मैं बार बार 9 लिख दे रहा हूँ बेटा, ये क्या है मेरा, 10⁻⁻10 है, ये हमारा क्या है, 10⁻⁻10 है, तो 10⁻⁻10, हाँ ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10, राइट, का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा केएचपी। तो केएचपी की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻20 S²। वी होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट हियर। चलो इस पे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। हमने पिछली एक कॉमन जो हमने बात की थी, एक कॉमन सॉल्ट का, और ये जो बफर की हम बात कर रहे हैं, है ना, इस पे मैं क्वेश्चंस करते हैं कि बिना क्वेश्चंस किए हुए आई थिंक मतलब इस कॉन्सेप्ट की फीलिंग आप सबको नहीं आ रही होगी। वी होप दैट, है ना, वी होप दैट ऑल ऑफ यू आर नॉट गेटिंग द फीलिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो एक हम क्वेश्चन सबसे पहले इस बफर पे हम सॉल्व करते हैं। हमें देख इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप सब लिखिएगा। एक क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ अस जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट वन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, राइट। हम बात करते हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन है और हमने कहा द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जैसे मैं लिख रहा हूँ,
द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, हमने लिखा PbOH2, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbOH2 इन वाटर, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbOH2 in water is 5 into 10 to power minus 6 molar, right? Calculate the solubility, calculate the solubility in buffer of pH 9। क्लियर? तो अब देखो क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो इसमें से हम लिखते हैं सोल्यूशन, इधर से मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन देखो सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास दिया है कि जैसे आपके पास ये सोल्यूशन आप देखिए, सॉरी आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को आप डिजॉल्व हमने किया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, डिजॉल्व हुआ और टूटेगा कैसे, Pb+2 + 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट। अब एक चीज देखिएगा, हमने इसकी सॉल्युबिलिटी मान लूँ S, तो ये आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे S और S, राइट। और उन्होंने पीएच क्या दे रखा है, पीएच दे रखा है, पीएच दे रखा है 10 टू पीएच दे रखा है 9। तो पीएच 9 का मतलब क्या है, इन्होंने पीएच दे रखा है 9, पीएच दे रखा है 9, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, 10⁻⁹, है ना। तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन आपका क्या आ जाएगा, आपको पता है, आप लिखोगे H प्लस हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 10⁻⁹। तो यहाँ से आप हाइड्रोक्साइड आयन निकालोगे, सॉरी 10⁻⁴, 10⁻⁴, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सॉरी ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिफॉल्ट हम 10⁻⁴ लेते हैं। यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड आयन का आप क्या लिखेंगे, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁹। ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ का मतलब ये है कि इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने दे रखा है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपके पास कितना आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आ गया आपके पास 10⁵। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10⁵। इतनी बातें क्लियर। अच्छा निकालना है क्या है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी मुझे बतानी नहीं बफर में। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं, हाँ। अच्छा यानी कि इस सॉल्यूशंस का केस पी तो उन्होंने दे ही रखा है, मैं इसके लिए केस पी लिखूं, तो केस पी आप कैसे लिखोगे, Pb+2 और हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में से, प्रॉब्लम ही नहीं हमारे पास ये है, प्रॉब्लम की बात करें कि हमारे पास केस पी की वैल्यू पता नहीं है। यानी कि क्वेश्चंस को देखिएगा, यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास केएसपी की वैल्यू पता नहीं है। अब केएसपी की वैल्यू हमें पता नहीं तो क्या करेंगे, देखो केएसपी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, केएसपी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बड़ा आसान सा पार्ट है, बट एक मिनट मुझे देखिएगा। देखो केएसपी की वैल्यू क्वेश्चन इन्होंने स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, देखो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने क्या दे रखा था, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप PbOH2 नहीं दे रखा है, केएसपी, केएसपी की भी वैल्यू दे रखा है, आपको कुछ करना भी नहीं, द सॉल्युबिलिटी पहले ही क्वेश्चन में दे रखा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप PbOH2, द सॉल्युबिलिटी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, इस सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी लिखिएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, इन्होंने दे क्या रखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH2, यानी कि स्टार्टिंग में इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH2 इन वाटर इज दिस वन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है, क्या हमारा सॉल्युबिलिटी है। तो इससे हम भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे नहीं रखा है, तो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किससे निकाल सकते हैं। तो यदि मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालूं तो देखो कैसे, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस में निकालोगे, वाटर में, हमने पहले से ही बताया था कि ये क्या होता है हमारा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो Pb+2 + 2 हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। तो हमने माना कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका क्या है, सॉरी सॉल्युबिलिटी क्या है, S और S है। तो इससे हम निकालेंगे केएसपी, तो केएसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, S, यानी कि Pb+2, तो Pb+2 का मतलब
Pb+2 का मतलब ये हमारा Pb+2, और ये हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर, हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर। वी होप दैट ऑल ऑफ अस गॉट इट हियर। अच्छा ये क्या 2s हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसमें लिखूंगी स्पेस है तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे s, और ये क्या हो जाएगा 2s। इतनी बातें क्लियर है। ये हम वाटर की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbH2 द वाटर। बफर में बाद में आप रख रहे हो, तो स्क्वायर में कितना आ जाएगा 4s³ इज इक्वल टू KSP। ये KSP किसका है, इट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbH2, है ना। और वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो 4 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इन्होंने वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा, 5 × 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶ इन्होंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। तो 5 × 10⁻⁶ ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इन्होंने वैल्यू दे रखी है, इंटू इन्होंने क्या था 2 लिखोगे, तो 2 × क्लियर। मैं से एग्जैक्ट लिखता हूँ, तब लिखोगे कैसे देखिएगा। हमने लिखा क्या, हमने लिखा 4 एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 10⁻, यानी सॉल्युबिलिटी दे रखी, सॉल्युबिलिटी इन्होंने क्या दे रखा 5 × 10⁻⁶ मोलर, है ना। तो 2s क्या हो जाएगा 2 × 5 × 10⁻⁶, राइट। और ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूब, नहीं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वन, एक मिनट, ये तो आपने पहले ही से निकाल लिया, 4s³ है, एक मिनट चाहिए। तो हम क्या लेंगे 4 × s, s की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁶, ये क्या है क्यूब है। इज इट क्लियर। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 × 5 × 5 × 5 × 10⁻⁻18, क्लियर। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 इंटू 25 × 10⁻⁸। इसे सॉल्व करोगे तो 25 इंटू 10⁻⁸, यानी कि कितना हो गया ये 5.0 इंटू 10⁻⁻16। ये आपका आ गया KSP, ये आपका क्या आ गया KSP। और इस KSP की वैल्यू यहाँ पे आप रख लीजिए, ये जो आया हुआ ये KSP की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इस KSP की वैल्यू आप यहाँ पे उठा के हम रख देते हैं, तो यहाँ से मेरा आ क्या जाएगा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा KSP की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, ये हमारी KSP की वैल्यू आ जाएगी Pb+2, तो Pb+2 का मतलब S, राइट, इंटू हाइड्रोक्साइड आयन आपने पहले निकाला था, हाइड्रोक्साइड आयन आप क्या क्या निकल गया था 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ का स्क्वायर, राइट। बातें क्लियर, ये हमारा क्या है ना। तो यहाँ से हम बात करते हैं, देखो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बड़ा आसान सा पार्ट है, मैं इसे यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। वी होप दैट ऑल ऑफ अस आर गॉट इट दिस वन। इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं बात करूंगा तो KSP की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 × 10⁻⁻16 इज इक्वल टू S इंटू 10⁻⁵ का मतलब 10⁻⁻10, राइट। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻10। तो ये 5 आपका कट गया, तो सॉल्युबिलिटी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ मोलर। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले वी होप दैट ऑल ऑफ यू आर गॉट इट हियर। इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क। ये हमने किसकी बातें की, हमने बात की किसमें, कैलकुलेशंस, केस 2 की बात करें, कैलकुलेशन हमने किसकी बात की, कैलकुलेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी किसमें, बफर में। इज इट क्लियर। अच्छा सेम इसी क्वेश्चंस को यदि मैं, अभी होप दैट ऑल ऑफ अस गॉट इट दिस वन, यदि किसी को कोई डाउट है तो इसमें से पूछ लेना। अब इसी सिस्टम को मुझे कॉमन आयन के लिए मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, है ना। कॉमन आयन के केस में क्या होगा, एक मेरा कोई आयन क्या होगा, कॉमन होगा। वी होप दैट ऑल ऑफ अस आर गॉट इट दिस वन, राइट। तो इसमें से हम अलग केस की बात करते हैं, आफ्टर दैट वन जस्ट ऑल ऑफ अस गोइंग टू टॉक अबाउट केस, अलग केस है हमारा, और वो हम बात करते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यदि हम बात करते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की, उनकी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये भी मेरा बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है।
तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी के, इसमें हमारे क्या होंगे, दो हमारे साल्ट दिए जाएंगे, राइट। और जो दो दोनों साल्ट दिए जाएंगे उनके जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो करीब करीब पास में होगी। करीब करीब क्या होगी, पास में होगी। दो हमारे साल्ट दिए जाएंगे और दोनों की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है पास 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 में होता है। मतलब बोले तो मैं समझ नहीं पाया, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास हमने मान लीजिए एक बीकर ले रखा है ऐसे, ठीक है। और इस बीकर में हमने दो साल्ट को डिजॉल्व किया। एक मान लीजिए हमने लिख लिया बेरियम सल्फेट, आप कोई भी ले सकते हो। और दूसरा हमने लिख लिया स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। हमने दो साल्ट ले लिए, एक में हमने लिखा बेरियम सल्फेट और दूसरा क्या लिखा, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। और लेटस हियर ऑल ऑफ अस आर एज्यूमिंग, लेटस जस्ट ऑल ऑफ अस एज्यूमिंग दैट वन हियर, कि जो बेरियम सल्फेट है, हमने जो बेरियम सल्फेट लिया था, बेरियम सल्फेट की हमने सॉल्युबिलिटी मान ली क्या है, वाटर में H1 है। सिमिलरली ऐसे ही हमने स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, और स्ट्रॉन्शियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है हमने मान लिया, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट जो था, इस स्ट्रॉन्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी को हमने मान लिया H2। ये हम मोलारिटी में, मोल पर लीटर में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। बातें क्लियर, हम मोल पर लीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई S1 और S2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, हमने एक चीज और लिख रखा है, होप दैट ऑल ऑफ अस आर गॉटेड दिस वन। अच्छा, इसमें हमने क्या लिया, बेरियम सल्फेट के लिए, बेरियम सल्फेट के लिए जो हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, उससे हमने केस P1 से डिनोट किया। और इसे हमने किससे डिनोट किया, केस P2। यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज व्हाट, केस P1, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्शियम sulfate is what, KsP2, right? And the solubility of barium sulfate is S1 mole per liter, and for the strontium sulfate is what, H2 मोल पर लीटर। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब जैसे हमने लिखा बेरियम सल्फेट, हाँ, तो जो हमारा बेरियम सल्फेट है ये सॉल्युबलाइज होगा का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे बनाओगे, इक्वेशन ऐसे लिखो ना बेरियम सल्फेट करके। हमने माना था कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या थी, S1 थी, तो आप क्या लिखोगे, S1 और H2, सॉरी S1 और S1 ऐसे, राइट। क्लियर। और दूसरे का जैसे सेम सिनारियो लिखता हूँ, दूसरा हमने लिखा है स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का, तो हमने लिखा है स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। स्ट्रॉन्शियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, इक्वेशन Sr+2 प्लस सल्फेट। क्लियर। तो इसका आपने क्या माना था, एस टू मानने का। तो आपने जब S2 मानने का, या S2 आपने अपन ने माना था, तो इसे क्या लिखो, H2 और H2। अच्छा, इधर आप देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा, बिना मुझे बताए हुए, आप सब इतने होशियार हैं, है ना, कि ये चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्या हम समझ सकते हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो, सीधी सीधी बात करो। हम सीधी सीधी बात करते हैं कि देखो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम ये था, सल्फेट कॉमन है कि नहीं। और भाई इसी बीकर में जहाँ पे आपने दोनों को रख रखा है, भाई यही ये वाला भी सल्फेट, यहीं पे ये वाला भी सल्फेट है। अरे तो कौन पता, हमें क्या पता कि कौन सा किसका सल्फेट है। भाई सल्फेट चाहे इससे निकले चाहे इससे निकले। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ यार, कि जो ये अपना आपने बनाया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशंस, इसमें सल्फेट प्रेजेंट है। इसमें क्या सल्फेट प्रेजेंट है। तो वो तो सल्फेट चाहे बेरियम से है चाहे स्ट्रॉन्शियम है, सल्फेट तो सल्फेट ही है ना यार। ये थोड़ी कहोगे नहीं ये सल्फेट स्ट्रॉन्शियम से आया हुआ तो सल्फेट नहीं मानेंगे, ये बेरियम से आया हुआ तो हम सल्फेट नहीं। भाई सल्फेट तो सल्फेट यार। अच्छा, ये बातें कहना चाह रहे हो। नहीं, हम नहीं समझ पाए। अरे भाई मैं बड़े सिंपल वर्ड में कहना चाह रहा हूँ कि चाहे सल्फेट बेरियम से आए तो भी भाई सल्फेट चाहे बेरियम से आए चाहे स्ट्रॉन्शियम से आए, है ना, चाहे बेरियम से आए चाहे स्ट्रॉन्शियम से आए। अब वो जब सॉल्यूशंस में आ गया तो बेसिकली सल्फेट तो सल्फेट ही है ना यार, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेट थोड़ी कर सकते हो। अच्छा, तो हम क्या कहना चाह रहे हो इसका, इसका मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो H2 है यहाँ पे आप जोड़ दोगे। क्लियर। और इस जो S1 है उस S1 को यहाँ पे जोड़ दोगे, क्योंकि दोनों तो हमारे एक हो जाएंगे ना, हमने S1 यहाँ पे जोड़ दिया। अच्छा, तो ये हम क्यों जोड़ रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे एक मिनट सुनो तो, पगले सब समझ में आएगा। सुनोगे तब तो समझ में आएगा, पहले से ही मान लिए नहीं समझ में आएगा तो कहाँ समझ में आएगा यार। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेरियम सल्फेट के लिए तो मैं KsP लिखूं ऐसे, बेरियम सल्फेट के लिए मैं लिखूं KsP1, तो कैसे लिखोगे आप ऐसे लिखोगे ना, बेरियम+2 सल्फेट -2, ऐसे ही। इसके लिए मैं लिखूं KsP2 स्ट्रॉन्शियम +2 सल्फेट -2।
क्या मेरी बातें इतनी समझ में आ रही कि नहीं? हमें नहीं समझ, अरे क्या इसमें समझना है यार, केस पी वन केस पी टू जैसे पहले आप लिख रहे थे हमने लिख दिया, तो इसके अलावा तो हमने कुछ लिखा नहीं। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा नहीं लिखे। अच्छा, अब समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आ गया। तो बेरियम को क्या लिखेंगे? एसमन। और इसे क्या लिखेंगे? एसमन प्लस एस टू। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो इसे बताओ क्या लिखेंगे, आप बताओ, हम क्या बताएं, आप बताओ कैसे लिखेंगे। अच्छा तो हम तो सर यही बताएंगे एस टू। हाँ तो जो आप बताओगे एस वन प्लस एस टू, मैं तो सर ऐसे लिखूंगा। हाँ तो बिल्कुल वही लिखोगे भाई, मेरे लिखने से बदल थोड़ी जाएगा। हाँ तो यही लिखोगे, हाँ यही लिखेंगे। तो इसको मान लो इक्वेशन वन, इसको मान लो इक्वेशन टू। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अच्छा मेरे भाई, मैं बात करता हूँ इक्वेशन वन और इक्वेशन टू की। यदि मैं इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू लिखूँ, हम लिखा इक्वेशन वन प्लस इक्वेशंस टू, ये क्यों कर रहे हो? अब भाई हर चीज के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, अभी चीजें समझ में आ जाएगी क्या है। सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप जोड़ दो। तो मैं लिखूंगा के एस पी वन प्लस के एस पी टू। क्या बातें समझ में आई कि नहीं? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मैं लिखूंगा एस वन प्लस एस टू प्लस एच टू, एस वन प्लस एच टू। आप देखो मैथमेटिकली आप सब जानते हो, जेई के स्टूडेंट हो, आप सबको पता है, यदि मैं इसमें एस वन प्लस एच टू कॉमन ले लूँ, तो एस वन प्लस एच टू कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या? एस वन एच टू बचेगा कि नहीं बचेगा? वी होप दैट ऑल ऑफ अस आर गॉट इट दिस वन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एस वन प्लस एच टू का स्क्वायर इज इक्वल टू के एस पी वन प्लस के एस पी टू। यानी कि यहाँ से हमारा निकल के आ गया क्या, एस वन प्लस एच टू। यदि मैं बात करूँ तो एस वन प्लस एच टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस वन प्लस एच टू की वैल्यू आपकी आ जाएगी के एस पी वन प्लस के एस पी टू। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा। वी होप दैट आप सबको कोई इसमें डाउट नहीं होगा, होशियार तो आप सब हैं ही। बातें क्लियर? अच्छा, तब हमें क्या निकालना था? हमें तो सर एस वन एस टू, हमें क्या निकाला था? एस वन और एस टू आपने स्टार्टिंग में कहा था, ये सब क्या निकाल लिए? अच्छा, तो इस वैल्यू जो वहां से आपके निकल आया है, एस वन प्लस एस टू की वैल्यू आया हुआ है ये, जब ये निकल गया इसे इक्वेशन वन में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस वन प्लस एस टू, है ना, हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस वन प्लस एस टू, पुटिंग या कीपिंग द वैल्यू ऑफ एस वन प्लस एस टू इन इक्वेशन वन। तो हमने जैसे इक्वेशन वन में लिखा, तो इक्वेशन वन क्या था? ये आपका यही था, के एस पी वन इज इक्वल टू एस वन, है ना। और एस वन प्लस एस टू की वैल्यू आपकी क्या आ गई? आपने आपने ही बताया, के एस पी वन प्लस के एस पी टू द पावर वन बाई टू। क्लियर? तो यहाँ से हमारा एस वन क्या आ गया? एस वन आपका आ गया, एस वन आपका आ जाएगा के एस पी वन जो कि गिवन था, के एस पी वन डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के एस पी वन प्लस के एस पी टू द पावर वन बाई टू। सिमिलरली ऐसे में, सिमिलरली इसी से मैं इसकी वैल्यू इक्वेशंस टू में रख दूं। सिमिलरली ऑल ऑफ अस गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एस वन एंड एस टू इन इक्वेशंस टू। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सिमिलरली, 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 एक, सिमिलरली, सिमिलरली पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस वन एंड एस टू इन इक्वेशंस टू, है ना। इक्वेशंस टू हमारा क्या था? यहाँ पे आप देखिए कि इक्वेशंस टू क्या था, के एस पी टू इक्वल टू एस आर प्लस टू एस, यानी कि एस टू और एस वन और एस टू के स्थान पे कि हम क्या ले रहे हैं, के एस पी वन प्लस के एस पी टू। तो हमने सिमिलरली क्या लिखा? सिमिलरली यदि हम बात करते हैं, हमने लिखा क्या? सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली लिख लिया के एस पी वन, सॉरी के एस पी टू, के एस पी टू, एक मिनट, के एस पी टू इज इक्वल टू, दूसरा आप क्या था, बेरियम और सल्फेट का पार्ट था। देखो के एस पी टू क्या था, सॉरी स्ट्रांशियम और सल्फेट था। तो एस टू एस वन प्लस एस टू, तो आप क्या लिखो, एस टू एस वन प्लस एस टू, राइट। और एस वन प्लस एस टू की आप वैल्यू क्या निकाली थी, रूट के एस पी वन प्लस के एस पी टू,
है ना, आपने ही निकाला था KsP1 प्लस KsP2। वी होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन, राइट। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से H2 क्या आ जाएगा, H2 आपका आ जाएगा KsP2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस H2। तो यहाँ से निकल के क्या है आपका KsP2 डिवाइडेड बाई KsP1 प्लस KsP2 टू द पावर 1/2। यानी कि निकल के क्या आया, मैं आपसे सिंपल बात करूं, यानी कि आपके पास S1 और S2, S1 की वैल्यू आपकी निकल के आई KsP1 डिवाइडेड बाई KsP1 प्लस KsP2 टू द पावर 1/2, और S2 आपका निकल के आया KsP2 डिवाइडेड बाई KsP1 प्लस KsP2 डिवाइडेड बाई 1। तो क्या सर हमें ये सब याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ना, आप जैसे मैंने मेथड सिखाया, आप बड़ा इजीली भाई क्वेश्चंस तो लिखना आपको आना चाहिए, याद वगैरह नहीं करना है, ठीक है। नीट में तो याद करते हैं, जेई में हम इसे याद करने, जेई नीट में भी याद करने की आवश्यकता नहीं है यार, पता होना चाहिए, है ना। तो क्या इसके अलावा और कोई मेथड इसे कैलकुलेट करने का? हाँ, एक मेथड और है करने के लिए, बट ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। आप सीखना चाहते हैं तो सीख लो। इसी को निकालने के लिए हमारा एक मेथड और है, जिसे हम कहते हैं सेकंड मेथड। इतनी बातें क्लियर आई? इसी इसी को जो हमने डिराइव किया था, इसी को एक तरीके से और आप निकाल सकते हो, देखो, सीख लो आप। इसी को एक मेथड से और मैं निकालता हूँ, जैसे हमने कहा सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। सेम इक्वेशंस के लिए मैं सबसे सेम इक्वेशन जैसे हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था बेरियम सल्फेट था आपका। बेरियम सल्फेट आपका कैसे टूट रहा था, बेरियम+2 प्लस सल्फेट में, हाँ। और एक आपका क्या था, स्ट्रांशियम सल्फेट था। स्ट्रांशियम सल्फेट को आपने कैसे तोड़ोगे, Sr+2 और SO4-2, राइट। बेरियम सल्फेट का इन्होंने दे रखा था, बेरियम सल्फेट की हमने S1 और S2 माना था, फिर से बेरियम सल्फेट बेरियम की हमने S1 और S1 माना था, बेरियम सल्फेट का हमने क्या माना था, इसका हमने S1 लिखा था, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KsP1 लिखा था, इसका हमने स्ट्रांशियम का S2 लिखा था, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या लिखा था, KsP2 लिखा था। वी होप दैट ऑल ऑफ अस गॉट इट दिस वन। अच्छा, ये जो चीज़ें, ये जो मेरे जो सॉल्युबलाइज हो रहे हैं, भाई वाटर भी लोगे कि नहीं? आप कहोगे वाटर सर बहुत वीकली आयोनाइज होता, हाँ, तो इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही क्या भाई औकात है, इससे ज़्यादा तो वाटर ही हमारे आयोनाइज हो जा रहे हैं, फिर भी इसके 10⁻⁷ बहुत कम वैल्यू आती है। तो एन अप्रोक्सीमेशन 10⁻⁷, ये हमारे साल्ट भी तो बहुत कम ही डिजॉल्व होते थे यार। तो हाइड्रोक्साइड आयन ऐसे भी लिख सकते हो। तो दूसरा जो तरीका हमारे पास है, हम जो दूसरे तरीके की बात करते हैं, वी होप दैट ऑल ऑफ अस गॉट इट दिस वन, है ना। अच्छा, हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, तो इसमें से देखो होता क्या है, यदि मैं इसे दूसरी तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ चार्ज बैलेंस से। किससे सॉल्व करने जा रहा हूँ, चार्ज बैलेंस से। चार्ज बैलेंस क्या होता है, बड़ा आसान है यार। चार्ज बैलेंस में क्या होता है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो पॉजिटिव चार्ज वाले कौन, स्ट्रांशियम, हाइड्रोजन, स्ट्रांशियम और बेरियम है, और नेगेटिव वाले हमारे ये हैं। अच्छा, तो इसे क्या बराबर कर दोगे? हाँ। तो मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो इसमें से लिखूं, जैसे मैं लिखूं, पॉजिटिव चार्ज को लिखूं तो कौन सा आएगा, बेरियम+2 आपका आएगा, बेरियम+2, राइट। और बेरियम+2 के कितने आयंस हैं आपसे, देखो बेरियम+2, हमने क्या लिखा, बेरियम+2। अब बेरियम+2 तो हमने एक की बात की, इस पे चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा, दो चार्ज हैं, तो इंटू टू, प्लस स्ट्रांशियम का लिखेंगे तो Sr+2 इंटू टू, चार्ज दो है ना, प्लस हाइड्रोजन, तो H+1, एक ही चार्ज रहा तो 1 करके लिखोगे, इक्वल टू हो क्या जाएगा, आप लिखोगे सल्फेट का। तो सल्फेट का कैसे लिखोगे आप भाई, सल्फेट -2, भाई सल्फेट, सल्फेट का क्या लिखोगे, इसके द्वारा 2 आएगा, एक ये सल्फेट आया। वी होप दैट किसी कोई डाउट होगा, तो एक तो ये सल्फेट आया, और दूसरा सल्फेट ये है, तो इस सल्फेट को हमने लिखा है 2, क्लियर, प्लस दूसरा सल्फेट हमने लिखा सल्फेट इंटू 2, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन
इंटू वन। अच्छा है क्या, क्योंकि हम बात क्या करते हैं, यदि मैं इसे सॉल्व करने की बातें करूं तो कुछ चीज़ें मैं सिंपल सिंपल चीज़ों को मैं हटाता हूं। हटाना क्या, देखो इसमें से चूंकि ये हमारे जितने भाई ये स्टांस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड थे, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ही हमारे H2O से आ रहे हैं, तो दोनों की इक्वल अमाउंट होंगे, तो इक्वल कंसंट्रेशन आएंगे, तो इसको मैंने हटा दिया। तो यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरे पास बचता क्या है, हमारे पास बचेगा क्या, और टू से मैं पूरे को डिवाइड कर दूँ, तो टू से पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये भी टू टू हमारा कैंसिल्स, ये टू, ये टू, ये टू और ये टू कैंसिल्स हो जाएगा, राइट। तो बचेगा हमारे पास क्या, तो हमारे पास बचेगा बेरियम प्लस टू, राइट। और क्या बचेगा आपका, बेरियम के बाद आपका क्या बचेगा यहाँ से, सल्फेट बचे, बेरियम के बाद स्ट्रांशियम बचेगा, स्ट्रांशियम प्लस टू इज इक्वल टू दो सल्फेट आयन। बातें क्लियर, हमारे पास क्या बचेंगे, ये दोनों सल्फेट करके बचेंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना, हमें कन्वर्ट करना, देखो हमें यहाँ से पता था, मैं यहाँ से मैं पता था के एस पी वन हम कैसे लिखते, के एस पी वन हम लिखते कि बेरियम प्लस टू सल्फेट आयन, और के एस पी टू कैसे लिखते आप, स्ट्रांशियम प्लस टू प्लस सल्फेट आयन, है ना। तो इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इन सबको हमें कन्वर्ट करना है, इन सबको हमें कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट हमें करना है के एस पी वन और के एस पी टू में, के एस पी वन पर यानी कि मैं सल्फेट के एस पी वन और के एस पी वन और के एस पी टू में हमें कन्वर्ट करना है ना। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, यहाँ से मैं बेरियम के निकालूं तो बी ए प्लस टू कितना आ जाएगा आपका, बी ए प्लस टू आपका आ जाएगा के एस पी वन डिवाइडेड बाई सल्फेट, और यहाँ से आपका एस आर प्लस टू कितना आ जाएगा, के एस पी टू डिवाइडेड बाई सल्फेट, है ना। इसकी वैल्यू वहाँ उठा के मैं रख दूं, तो बेरियम क्या आ जाएगा आपका के एस पी वन डिवाइडेड बाई सल्फेट, प्लस स्ट्रांशियम आपका क्या आ जाएगा के एस पी टू डिवाइडेड बाई सल्फेट इज इक्वल टू टू सल्फेट, है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा के एस पी वन प्लस के एस पी टू, के एस पी वन प्लस के एस पी टू, और ये सल्फ के, ये हमारा क्या हो जाएगा के एस पी वन प्लस के एस पी टू, है ना, के एस पी वन प्लस के एस पी टू। एक मिनट, कुछ डाउट यहाँ पे, दिक्कत तो नहीं हुआ, हमने क्या किया था, सल्फेट और सल्फेट को हमने जोड़ा था। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वन, जब मैं यहाँ पे सल्फेट को जोड़ रहा था तो यहाँ पे दो सल्फेट एक साथ में लिखूंगा, ये दोनों सल्फेट हमारे के भाई सल्फेट हमें एक ही चार्ज को करना है, तो एक ही सल्फेट होगा, टू सल्फेट हमने दो लिख दिया था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वन, तो यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट, वी होप दैट ऑल ऑफ अस गॉट इट हियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ ले, क्यों भाई, सल्फेट हमें चार्ज बैलेंस करना, तो चार्ज बैलेंस तुम सल्फेट का ही करेंगे ना। तो के एस पी वन प्लस के एस पी टू क्या आ जाएगा, सल्फेट एस माइनस टू का स्क्वायर। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, तो यहाँ से आपका एसओ फोर माइनस टू, यानी कि सल्फेट की वैल्यू क्या आ गई, रूट के एस पी वन प्लस के एस पी टू, के एस पी टू, यानी कि सल्फेट की वैल्यू आ गई के एस पी वन प्लस के एस पी टू। अब ये जो सल्फेट आया हुआ है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ से रख दूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यदि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ बेरियम वाले पे, तो बेरियम वाले पे तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो देखो आंसर क्या निकल के आपका आता है, यदि मैं रख दूँ तो के एस पी वन डिवाइडेड बाई सल्फेट आपका क्या आ गया, यही आ गया ना, के एस पी वन प्लस के एस पी टू का स्क्वायर रूट ही आया, तो स्क्वायर रूट को क्या वन बाई टू करके आप लिख सकते हो ना, तो क्या जाएगा वन बाई टू, सेम फार्मूला आ गया। ये हमारा स्ट्रांशियम क्या आ जाता, सल्फेट की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो के एस पी टू डिवाइडेड बाई के एस पी वन प्लस के एस पी टू। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस इक्वेशंस को चाहे चार्ज बैलेंस से कीजिए, या चार्ज बैलेंस के अलावा आप दूसरे से भी करना चाहो तो आप किससे कर सकते हो, हमने जो पीछे आपको ये बताया हुआ था आप इससे भी कर सकते हो। सो वी होप दैट वी होप दैट ऑल ऑफ यू आर गाटेड दिस वन। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, उम्मीद करते हैं आप सबकी समझ में आया होगा ये, है ना, दोनों चीज़ें, है ना। अब बात करते हैं कि सर जब तक इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं होता ना तो चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही, मैं टॉपिक को बहुत बड़ा नहीं खींचूंगा, टॉपिक को बहुत बड़ा नहीं खींचूंगा, राइट। तो इस पे हम क्वेश्चंस कराते हैं कि क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए इस कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना
नहीं रहा, है ना। बिना क्वेश्चन से सॉल्व किए हुए जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक इस कुछ कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं रहा। सो बी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऑल ऑफ यू टेल अस, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, ना समझ में आ रहा हो तो मुझे एक बार बताइएगा। मैं फिर से इस क्वेश्चंस को मैं आपको फिर से इसे मैंने कैसे निकाला इसे मैं फिर से एक बार कैलकुलेट करना आपको बताते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन एस। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं फिर, लेक्चर बहुत लंबा खिंच रहा है फिर भी चलो एक क्वेश्चंस करते हैं इसमें, है ना। अदरवाइज बिना क्वेश्चंस की चीज़ें अधूरी सी हमारी है ना। तो हम क्वेश्चन एक लिखते हैं इस पे, क्वेश्चंस, है ना। हमारे पास दो शार्ट हैं, क्वेश्चंस हमारे पास ऐसा, हमारे पास दो शार्ट हैं, एक हमारे पास साल्ट है MgF2 और दूसरा हमारे पास सॉल्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्शियम SrF2, राइट। और पहले सॉल्ट के लिए ने जो केस P1 की वैल्यू दे रखी है वो 10⁻⁸ दे रखा है, राइट। और दूसरे सॉल्ट के लिए जो उन्होंने केस P2 की वैल्यू दे रखी है, केस P2 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखा 4 × 10⁻⁹। इज दैट क्लियर। और आपको बताना है ऑल ऑफ यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशंस, फाइंड द फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशंस। हमें बताना है क्या है, फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशंस को निकालना है, राइट। तो हम कैसे इसे निकालेंगे, हमने आपको जैसे पहले बताया था, आपको याद नहीं करना है, फार्मूला डराइव करोगे। जैसे मैं लिखूँ MgF2, हमने लिखा MgF2, तो जैसे हमने MgF2 लिखा तो MgF2 को कैसे आप तोड़ के लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो Mg+2 + 2F-, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड को लिखेंगे SrF2, SR+2 + 2F-। क्लियर। अब हमने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी को, हमने मैग्नीशियम वाली की सॉल्युबिलिटी को लेटस जस्ट ऑल ऑफ अस अज्यूमिंग या लेटस MgF2 और स्ट्रॉन्शियम F2 था। MgF2 की हमने सॉल्युबिलिटी को S1 मान लिया और SrF2 की सॉल्युबिलिटी को हमने क्या मान लिया, S2 मान लिया। इसको हमने S1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, S2। इसकी सॉल्युबिलिटी को हमने S1 मान लिया और इसकी सॉल्युबिलिटी को हमने क्या मान लिया, S2। तो लिखेंगे क्या, हमारा क्या आ जाएगा S1 2S1, राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा S2 2S2, है ना। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड का मतलब, ऐड का ये 2S1 में आप क्या ऐड कर दो, यहाँ पे 2S2, राइट। तो यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे 2S1। यहाँ पे आप क्या ऐड कर दोगे, एक मिनट, यहाँ पे ऐड कर दोगे 2S1। इतनी बातें क्लियर। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो इसके लिए केस P1 कैसे लिखोगे, पहले के लिए मैं लिखूँ, इसके लिए केस P1 क्या लिखोगे, इसके लिए आपका केस P1 आ जाएगा S1 2S1 + 2S2 और इसके लिए आपका केस P2 क्या आ जाएगा S2 2S1 + 2S2। इतनी बातें क्लियर, है ना। तो इन दोनों को मैं ऐड करूं, तो इन दोनों को मैं ऐड करूं, इसे मैं इक्वेशंस 1 मान लूं, इसे मैं इक्वेशंस 2 मान लूं, है ना। तो इन दोनों को ऐड करूं बाय एडिंग द इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2। हमने इक्वेशंस 1 + इक्वेशंस 2 को तो मैं ऐड करूं तो क्या आ जाएगा KsP1 + KsP2। बातें समझ में आ रही ना, S1 और 2S1 + 2S2 कॉमन ले लोगे, दोनों लिखोगे तो 2S1 + 2S2, 2S1 + 2S2, 2S1 + 2S2। और हमारा यहाँ क्या आ जाएगा S1 + S2। तो ये हमारा हो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 2S1 + S2, हाँ। अच्छा 2S1 + S2 का यहाँ पे क्या स्क्वायर में भी जाएगा, ये स्क्वायर में जाएगा, है ना। तो 2S1 + S2 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो 2S1 + S2 यदि स्क्वायर आ गया तो आप इसे कैसे लिखोगे, ये जो 2 2 जा 4, तो 4 ये कॉमन ले लोगे तो हो क्या जाएगा 4S1 + S2 क्यूब = KsP1 + KsP2। इसे मैं यहाँ पे मैं फिर से इसे डिराइव करके देखो लिखना चाहूँ तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा S1 + S2 = KsP1 + KsP2 ⁻⁴ वी होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन। तो जो 1/3 आप हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। शायद इतनी बातें आप सबके समझ में आ रही होगी। तो S1 + S2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, KsP1 + KsP2। हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, KsP1 + KsP2, राइट।
और फ्लोराइड आयन का हमारे पास कंसंट्रेशंस क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से, तो आप देखोगे तो फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशंस आपके पास क्या आएगा। फ्लोराइड आयन का मतलब ये है कि यदि मैं फ्लोराइड आयन लिखना चाहूँ तो फ्लोराइड आयन कैसे लिखोगे भाई, 2s1 प्लस 2sp2 किसी का यूज कर लो, तो हमारे पास क्या आ गया 2s1 प्लस 2s2, 2s1 प्लस 2s2। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आ क्या जाएगा s1 प्लस s2। बातें समझ में आई कि नहीं। और s1 प्लस s2 की वैल्यू क्या आई है ksp1 प्लस ksp2, तो हमने लिखा 2 इंटू ksp1 प्लस ksp2 टू द पावर 1/3। तो इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा 2 इंटू ksp1, तो ksp1 की उन्होंने वैल्यू दे रखी है 10⁻⁸ प्लस ksp2 की वैल्यू क्या दे रखा 4 इंटू 10⁻⁹ का 1/3। के एस पी वन प्लस के, अच्छा एक मिनट सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ksp1 प्लस kp2 4s1 था तो ये बाई 4 होगा, इसे भी आप करेक्ट कर लेना। एक मिनट, ये बाई 4 है, बाई 4 करके, ये पूरा बाई 4 करके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाई 4 करके, बाई 4 1 यानी कि हुआ क्या 2 इंटू, इसे सॉल्व कर लेना 10⁻⁸ प्लस 4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/3। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। सो वी होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन। तो हमने अभी तक डिस्कस क्या किया था, हमने लेक्चर 1 में जो हमने डिस्कस किया था, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया। लेक्चर 1 में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केस 1 के लिए कॉमन आयन में हमने देखा था। दूसरा हमने क्या देखा सॉल्युबिलिटी इन ए बफर, सॉल्युबिलिटी इन द बफर, चलो इस पे हमने क्वेश्चंस कराया था। ये हमारा केस थर्ड था, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस है, ये हमारा क्या है केस थर्ड है, ये हमारा क्या है केस थर्ड है। और केस थर्ड को हमने दो तरीके से सॉल्व करना देखा, दो तरीके से हमने सॉल्व करना देखा। कौन से दो तरीके थे, एक तो हमारा हमने क्वेश्चंस को लिख के आपको करना बताया जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ, और दूसरा हमारे पास इसका तरीका क्या था, दूसरा मेरे पास तरीका क्या था, हमने चार्ज बैलेंस करके बताया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अलग केस, उसमें हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे, तो हम जो नेक्स्ट केस की बात करेंगे यानी केस केस थर्ड था, तो हम बात करेंगे केस 4। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात करेंगे वो हमारा क्या है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑल ऑफ अस विल डिस्कस हियर solubility, द केस ऑफ solubility, calculations of the solubility, है ना, for the complex formations type salt in the next class. So we hope that all of us are got it here and all of us enjoyed this lectures. Okay, bye bye all of you my dear.